नमस्ते इंडिया के दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। भारतीय गीत संगीत की बात जब भी होगी तब भारतीय तीज त्योहारों की बात भी होगी और हर दिन तीज त्योहारों से भरा हुआ है भारत का और गीत संगीत का रचा बसा संसार भी है यहाँ। और आज हम बात करेंगे भजन सोपुरी जी से। भजन सोपुरी जी जिन्होंने संतूर के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं दुनिया के अधिकांश मुल्कों तक अपनी पैठ बनाई है और आज इस महान कलाकार के साथ हम बात कर रहे हैं। भजन जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा भारत का हर दिन किसी न किसी पर्व से जुड़ा होता है, किसी न किसी तीज त्योहार से जुड़ करके आता है और वो हमें एक तरह से अध्यात्म के साथ मिल कर के जीवन जीना सिखाता है और इसके साथ ही साथ जो संगीत है वो इसको अगर इसमें मिल जाता है तो जैसे शहद का रस भाव आ जाता है, वो पूरी तरह से मिलकर आगे बढ़ता है। मिश्रा साहब, ऐसा है कि यहाँ जो हमारी परंपरा रही है वो उन्होंने ऐसे ही नहीं क्रिएट किया कि भाई बस मज़े के लिए इसको कर लो या हो गया है, ऐसा नहीं। बड़ा सोच समझ के किया हुआ है उन्होंने और हर वक्त में, हर युग में या हर सेंचुरी में इसी ढंग का उन्होंने जो सोच सोच के कि किस ढंग से हम अपने इस सारे सिलसिले को यूनाइट करके रखेंगे, एक डायमेंशन जो हमारा कल्चरल डायमेंशन है उसको बढ़ाएंगे और अपनी एक जो इमेज है पूरे ग्लोब पे लाएंगे, ये शुरू से ही सोच के आए हुए हैं टू दिस एक्सटेंट की वसुधैव कुटुंबकम बराबर एग्जैक्टली वो तो तभी तो उन्होंने कहा हुआ है। और कब की बात है ये, पुरानी है, नई बात तो है नहीं। दूसरा ये है कि अगर हम इस सेंचुरी में भी आते हैं और हम बात करते हैं कि अमित साहब की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए कि गांधी जी का सोच क्या था। वो रिलीजियस लीडर तो नहीं थे, वो कोई स्पिरिचुअल लीडर तो नहीं थे, वो तो एक पर्सनालिटी थी जो पॉलिटिकल से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने संगीत को एक माध्यम बनाया अपने भाव को उसको कम्युनिकेट करने के लिए। और दूसरा, जब वो उसको माध्यम से ऑपरेट करते थे तो जितनी भी गैदरिंग है जो भी उससे जुड़े हुए थे, पहले उनको अब समझिए कि उनके सिस्टम को शोधन करना था ताकि वो जो बात बताई जाए वो ढंग से सोच सके कि इतनी गहरी बात है, उसमें कोई तनाव ना रहे। यानी उनको इसका पूरा एहसास था कि जब ये गाना जाएगा, जब संगीत में ये चीज़ जाएगी तो उसका इम्पैक्ट सारे लोगों पे क्या पड़ना है और उसके बाद जो हम बात बताएंगे और उसका जो वो रिस्पॉन्स कर लेंगे वो क्या होगा। यानी कोई भी चीज़ जो भी आपके सिस्टम से जुड़ी हुई हो उसको संगीत के माध्यम से आप इतना पावरफुली एक तो कम्युनिकेट करते हैं और दूसरा जो एक ज़रिया बनता है कि आपकी विचारधारा लोगों तक पहुंचने के लिए उसका जो रिस्पांस होता है, इससे बढ़कर कोई माध्यम नहीं है। हम आम नेशन नहीं हैं, ये इस प्लेनेट का एक ख़ास नेशन है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हर जगह थोड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो रह रही हैं जहाँ से शुरुआत हुई है। यहाँ का पूरा सिस्टम ऐसा है कि हाँ, हर चीज़ जो जैसे वो समुद्र में हर दरिया आके आता है और समा जाता है, वही हम हैं। इसकी ध्वनि झंकृत होती है, इसके सप्त स्वर जब फूटते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सीधे जो है ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा। इस यंत्र की ताकत इतनी है कि ये आपके मेडिटेशन के लिए एक बहुत सॉलिड एक साउंड जनरेट करता है। फिर राग शास्त्र अपना रूप जो अपनी कम्युनिकेशन है और जो उसकी अपनी ताकत है वो अपना यूज़ हो जाता है। तो दोनों, यानी ये इसकी साउंड, इसकी गति, इसके टोन्स, इसका साउंड थ्रो, इसका एक आकार, इसकी बैठक और जो राग ये कम्युनिकेट करता है, जो राग शास्त्र कम्युनिकेट करता है, जो जिसका माध्यम से मैं ऑपरेट करता हूँ, तो आप ये समझें कि वो ये फील करते थे कि अगर अदरवाइज़ उनको जो चीज़ हासिल होनी है महीने में, वो इन 4 घंटों में हासिल। आप इस संगीत के माध्यम से अपने तीज त्योहारों में जिस तरह से हम जोड़ते हैं, हर दिन के उससे परिवार में जुड़ करके अगर ये आगे बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप देखिए मिस्टर साहब कि यहाँ पे जैसे राग रागनियाँ हैं, कई इन्हीं चीज़ों से त्योहारों से जुड़ी हुई है। अब जैसे हम जब मल्हार की बात करते हैं तो जब तक ये बारिशों का ये सेटल हो जाता है, वो सारा ही फ्रेम उसी दौरान का है।
और यहाँ रागनिया बहार का देखिए, या बसंत का देखें, उनके मिश्रण के कुछ रागाज़ हैं, ये बिल्कुल सीज़न से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा टाइम थ्योरी ही ये बात कहता है कि भाई ये मॉर्निंग का फ्रेम है, ये मॉर्निंग मेलोडी होगी, ये दिन का फ्रेम है, दिन में जाएगा, ये सांझ से पहले का है, ये सांझ के बाद का है, ये रात का है, ये मिडनाइट का है, ये मिडनाइट के बाद का है। ये सांचा पूरा ऐसा बना हुआ है और सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि वे बस बोलने में है, उन्होंने कह दिया और ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखा कि इन मेलोडीज़ की अपने अपने टाइम में अगर इनको साधा जाए कि इनका कम्युनिकेशन क्या रहता है, इसका टोटल ह्यूमन बिहेवियर पे कितना कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो एक सत्य है। वो साइंटिस्ट इस वक्त इसी में एनालाइज करते रह रहे हैं जो हज़ारों साल पहले हमने यहाँ कहा है, अब वो उसका देख रहे हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। भजन सोपुरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद।